मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम लोग E2 रिएक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। E2 का ये सेकंड लेक्चर है। E2 रिएक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिए गए। तो E2 में जो बेसिक थ्योरी थी और कुछ क्वेश्चंस जो हमने कवर किए जेईई मेन, एडवांस एंड नीट के लिए। तो पहले तो थ्योरेटिकल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ताकि आप बेटर कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, कुछ फीलिंग आए, क्वेश्चंस में कुछ आप इंटरप्रेट कर पाएँ, सोच पाएँ। तो बेसिक जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ा है। ट्रांजिशन बनता है, वन स्टेप रिएक्शन है, बीटा एच का होना कंपलसरी है, कोई बेस आके बीटा एच निकालता है, सेटजेफ अल्कीन बनत, ये सब इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोडेड है। इससे इवन आपको वहाँ पे मैंने आपको थ्योरेटिकल हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ शेयर की, क्लास नोट्स की पीडीएफ शेयर की, इसके साथ डीपीपी शेयर की है। यहाँ से ये मोर देन इनफ कंटेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए और आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप रेगुलर इसको पढ़ते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आप लेक्चर को सुनते हैं। तो आपका जो लिखने का टाइमिंग है वो बच जाएगा और जो भी आपको पॉइंट्स हिंदी में बोले गए कुछ लगता है तो आप उस प्रिंटेड नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो इन E2 रिएक्शन अगला थ्योरेटिकल पॉइंट है एंटी पेरिप्लेनरिटी मस्ट बी प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? इन E2 रिएक्शन एंटी पेरिप्लेनरिटी मस्ट बी प्रेजेंट। ये अगर होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एंटी पेरिप्लेनरिटी का होना ज़रूरी है। तो एंटी मतलब अपोजिट और प्लेनरिटी मतलब एक प्लेन में। तो एक प्लेन में क्या क्या होना चाहिए, प्लेनर क्या क्या होना चाहिए? तो प्लेनर होना चाहिए यहाँ पर बीटा कार्बन एटम, बीटा का हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम और अल्फा पर जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप। ये सारे चार एटम एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? एंटी मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड पर आपका बीटा एच एटम होना चाहिए और लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप और बीटा एच अपोजिट होना चाहिए। ये जो लिखा है थ्योरेटिकली, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखता हूँ। ये देखो ऐसा लिखा मैंने, ये लिखा CH3, ये CH, यहाँ पर एक H, फिर ये CH, ये Br लिविंग ग्रुप और ये CH3। इसकी रिएक्शन किससे कराती है सभी को पता है, एल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH देखते ही रिएक्शन E2 होती है। तो जो अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप अटैच है, इसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, और बीटा कार्बन पर H प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो चार एटम्स हैं ये ऐसे एक प्लेन में होने चाहिए। इतना पार्ट प्लेनर होना चाहिए। ये एक ही प्लेन पर, बोर्ड के प्लेन पर या जो टैब से मैं पढ़ा रहा हूँ इस स्क्रीन पर ही होने चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो बीटा का H एटम है और अल्फा पर लिविंग ग्रुप है, ये दोनों ऐसे ही अपोजिट होने चाहिए। ये अगर सेम साइड होंगे, जैसे ये H लिखा और ये CHBr है, तो ऐसे केस में रिएक्शन होती नहीं। फिलहाल तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसलिए फ्री रोटेशन करके इस फॉर्म में आ जाता है और रिएक्शन दिखा देगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर में ये एंटी पेरिप्लेनरिटी मैटर करती है, ओपन में तो नहीं करती, बट हम इसको लाइन को पहले ओपन पे अप्लाई करते हैं फिर क्लोज पे देखेंगे। तो बीटा कार्बन का H एटम, अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड होना चाहिए तो ही रिएक्शन होगी। अब इस पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये E2 रिएक्शन शो करेगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, बीटा का लिविंग, अल्फा का लिविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन, बीटा का हाइड्रोजन, ये चार एटम एक ही प्लेन पर होंगे तो रिएक्शन होगी। और बीटा का H एटम और अल्फा का लिविंग ग्रुप अगर ऐसे अपोजिट होंगे तो रिएक्शन होगी। सेम साइड में रिएक्शन होती नहीं है। एग्जामिनर आपको सेम साइड देगा तो भी ये ओपन चित्र में रोटेट होके बनेगा उल्टी साइड ही, अपोजिट साइड ही ये H जाएगा,
तभी ये E2 रिएक्शन होगी, अदरवाइज E2 रिएक्शन नहीं होगी। तो अभी तक ये जो वर्ड्स था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब कैसे इसका प्रोडक्ट बनाओगे, कैसे E2 करोगे, इसको आगे पढ़ते हैं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एंटी पेरिप्लेनरिटी का क्या मीनिंग है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ते हैं। देखो, तो मैं एक इसी चित्र का क्या बोलते सॉहॉर्स स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये ऐसे लिखा है, यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर मिथाइल लिखा है, इधर इथाइल लिखा है, इसमें ये Cl लिखा है, और इधर भी ऐसे मान लेते हैं कि एक मिथाइल और एक इथाइल लिखा है। ठीक है, तो ये जो लिखा है अल्फा कार्बन, ये लिखा बीटा कार्बन, बीटा का H और अल्फा का लिविंग ग्रुप सेम साइड दिए हैं, सेम साइड पर है, तो E2 तो डायरेक्टली नहीं होगी, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो जाएगा, और फ्री रोटेशन होके ये अपोजिट पहुंच जाएंगे। तो देखो कैसे अपोजिट पहुंचाना है, मैंने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है। आपको H और Cl लिविंग ग्रुप और बीटा H अपोजिट चाहिए। किसी एक बाई को ऐसे ही रोक लो, ये बाई जैसा रूप दिखता है, ये सब मैंने आइसोमेरिज्म में डिटेल पढ़ा रखा है। ये लेटर वाई जो अल्फ़ाबेटिकल बाई होता है उसके जैसे दिखता है। तो इस टाइम पर ये किस फॉर्म में लिखा है, इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स फॉर्म। तो H ऐसे ही लिख लिया, ये मिथाइल है और ये इथाइल हो गया। ठीक है, इसमें ये जो लिखा था ये Cl है, इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है। तो आप क्या करो, आपको इसको इस Cl को अपोजिट साइड चाहिए, ये दो उल्टी बाई होने चाहिए। जैसे ये बाई ऐसा लिखा और ये बाई ऐसे आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही एंटी पेरिप्लेनर हो जाएंगे। ये सब आइसोमेरिज्म का पार्ट है, पढ़ा रखा है। तो देखो अब इसमें होगा क्या, ये लिखा अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप, बीटा कार्बन का H, तो बीटा H और ये Cl अपोजिट चाहिए। तो आप क्या करो, इसके जस्ट ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, इधर इस लाइन के आगे ये ड्रॉ करो, ये ऐसे करो, तो ये एक बाई उल्टा बाई आ जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर बन के तैयार हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एंटी पेरिप्लेनर बन के तैयार हो। तो ये देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये H लिखा है, इधर मिथाइल लिखा है, इधर C2H5 इथाइल लिखा है। ये जो बाई बना वो ऐसे पहुंचा तो ये Cl जस्ट अपोजिट आ गया। ये जो लाइन थी इसके अपोजिट में इथाइल C2H5 आ गया, और इधर ये जो लाइन मिथाइल की है इसके जस्ट अपोजिट में इधर मिथाइल आ गया। अब ये देखो बीटा कार्बन का H और अल्फा कार्बन का लिविंग ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इस स्थिति में अगर सबस्ट्रेट एज अल्काइल हैलाइड दिया होगा तो ही E2 रिएक्शन होगी, और ये एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन हो चुकी है। अब अगर आप कोई अल्कोहलिक QH बेस डालोगे तो E2 रिएक्शन हो जाएगी, E2 रिएक्शन होगी। कैसे होगी, मैं इसका प्रोडक्ट आगे लिख रहा हूँ, यहाँ तक ध्यान से सुनो एक बार सभी लोग, समझ आया? ठीक है, तो अगला पॉइंट इसी में कंटिन्यू हम कर रहे हैं, जो एंटी पेरिप्लेनरिटी की क्या ज़रूरत है भाई, क्यों बिना उसके E2 नहीं हो सकती। तो देखो इधर ये ऐसे लाइन लिखी है, ये मिथाइल था, इधर इथाइल था, ये H एटम है, और यहाँ पर ये Cl है, और इस साइड मिथाइल लिखा था और इधर इथाइल लिखा था। ठीक है, तो आपको तो ये देखना है कि H और Cl अपोजिट होने चाहिए। तो इसमें होता क्या है, अल्कोहलिक QH एज अ बेस सबसे पहले आता है और यहाँ से H को विड्रॉ करेगा। जैसे ये H एटम को निकालेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखें, और ये Cl ऊपर की साइड है तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसका ये जो छोटा सा डब्बा इधर होगा, ये वाला पार्ट जिस साइड बॉन्ड बना है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और ये छोटा सा डब्बा होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं।
तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करेगा, तब यहाँ पाई बनेगा और ये Cl रिमूव होगा। इसलिए ये जरूरी था कि इसका H का बॉन्डिंग और लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग अब एक सेम दिशा में हो, या फिर H का बॉन्डिंग और लिविंग ग्रुप का बॉन्डिंग दोनों के अपोजिट होंगे तो ही E2 होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सामने से इस पर अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ये बॉन्डिंग वाला टूट जाएगा और इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। यहाँ पर मिथाइल है, ये इथाइल है, और यहाँ पर इथाइल है, ये मिथाइल है, और इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि जो अल्कीन प्रोडक्ट बना है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ, वो सिस फॉर्म में बनेगा या ट्रांस बनेगा। ये आंसर निकालने के लिए आपको एंटी पेरिप्लेनरिटी का नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो एंटी पेरिप्लेनरिटी वर्ड का मीनिंग सभी को समझ आ गया होगा। चलिए इस पे अब हम सवाल करते हैं। सवाल ये लिखा है, पहला सवाल मैंने लिखा इस तरीके से। अच्छा, इसको थ्योरेटिकली मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं ताकि नोट्स में तो रहेगा बट आप सुन पाएँ और समझ पाएँ। नोट पॉइंट यहाँ पर ये है, ये रहेगा कि अगर ओपन चेन अल्काइल हैलाइड है, जैसे ये ऐसे लिखा CHH, फिर ये CH Br और ये CH3, तो ये ओपन स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से कराते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एंटी पेरिप्लेनरिटी गिवन हो या नहीं भी गिवन हो, सेम साइड भी एग्जामिनर लिख दे तो भी, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, दो एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें हमेशा फ्री रोटेशन चलता रहता है, एंड रोटेशन होने की वजह से ये खुद ही घूम के यहाँ से टूट के यहाँ चला जाएगा और एंटी पेरिप्लेनरिटी खुद मेंटेन हो जाएगी, खुद ही आ जाएगी और फिर रिएक्शन होगी। तो 100% इसमें E2 रिएक्शन होगी। होता क्या है, यहाँ से H हटाना है, यहाँ से Br, ये पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है, और डायरेक्टली इस तरह से अल्कीन बन जाता है, और वो भी सेटजेफ अल्कीन बनता है, मोर स्टेबल अल्कीन। सॉरी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर बीटा कार्बन पर H प्रेजेंट है तो एंटी पेरिप्लेनरिटी गिवन हो या ना गिवन हो, दोनों ही केस में E2 रिएक्शन होगी। लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एंटी पेरिप्लेनरिटी गिवन होगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर एंटी पेरिप्लेनरिटी गिवन है तो E2 होगी, और एंटी पेरिप्लेनरिटी नहीं है, एंटी पेरिप्लेनरिटी नहीं गिवन है तो फिर E2 नहीं होगी। एंटी पेरिप्लेनरिटी पहले से साइक्लिक चित्र में है तो E2 होगी, नहीं है तो नहीं होगी, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन बंद होता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद कोई रोटेशन नहीं होता है। तो अगर रोटेशन नहीं होगा तो फिर आप एंटी पेरिप्लेनरिटी घुमा के ला नहीं पाओगे, E2 नहीं होगी। देखो सवाल करता हूँ मैं, ये की पॉइंट, प्रॉपर सेंटेंस, थ्योरेटिकल नोट सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख लेना। देखो ये मैंने सवाल लिखा है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl लिखा है, Cl लिखा है और ये H है, और इधर दो मिथाइल लिखे हैं, ठीक है। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन की E2 रिएक्शन है। तो जहाँ लिविंग ग्रुप है वो अल्फा कार्बन, ये वाला है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से ये H और Cl अपोजिट है, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H हटेगा, मतलब एंटी पेरिप्लेनरिटी प्रेजेंट थी तो रिएक्शन होगी। HCl हटा दो डायरेक्ट एज अ ट्रिक, तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, ड्यूटेरियम ऊपर ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये दो मिथाइल। सवाल समझ आया। सेकंड क्वेश्चन देखो,
अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बना है, इधर 2 मिथाइल है, H ऊपर Cl नीचे और इस बार ड्यूटेरियम और H, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन चल रही है, E2 रिएक्शन है, तो Cl की अपोजिट ड्यूटेरियम दिख रहा है, H तो सेम साइड है तो ये नहीं निकलेगा, फिर आपको D ही निकालना पड़ेगा और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये 2 मिथाइल आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, H इसका इधर ही रहेगा और इसका H अपोजिट रहेगा। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टूड? तो इसी में एक दो सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि सवाल ऐसा लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन मैंने ये बनाया इस तरीके से, यहाँ पर मिथाइल है, ऊपर नीचे H लिखा है, यहाँ पर H लिखा और ये Cl है और इस साइड भी दोनों मिथाइल रख रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो ऊपर तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट में कार्बन है, मिथाइल है, तो यहाँ पे H नहीं है और जो सेम साइड है वो काम नहीं आएगा। तो एग्जामिनर जेमेन्स में या एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा E2 रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज बीटा H नहीं है, तो ये लाइन गलत है। बीटा H तो है बट एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो लिविंग ग्रुप की इस साइड बीटा कार्बन पर H है बट वो अपोजिट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये भी बीटा कार्बन हुआ, इस पर तो मिथाइल लगे हुए हैं तो इस साइड भी रिएक्शन नहीं होगी। फाइनली इसमें लिखोगे नो रिएक्शन बिकॉज बीटा H एट एंटी पेरिप्लेनरिटी फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट। बीटा H तो है बट अपोजिट नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ सवाल देखो, एक जेई एडवांस का सवाल कराता हूँ। आपको एग्जामिनर ने ये स्ट्रक्चर दिया था, डार्क पे मिथाइल है और यहाँ पर एक Br लिख रखा है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन की, E2 रिएक्शन है, पूछा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे, पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए कितने बनेंगे। तो जो Br लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट इधर मान लो, इसको मैंने डार्क मान लिया, तो अपोजिट में H है बीटा H और इधर है तो भी एक बीटा H है, तो बीटा 1 से भी H निकाल सकते हो और बीटा 2 से भी H निकाल सकते हो, बट दोनों से आयुपेक नेम तो एक ही आ रहा है। जैसे ये ऐसे लिखा तो ये एक प्रोडक्ट आ जाएगा और अगर यहाँ से H निकालोगे तो फिर ये इधर डबल बॉन्ड आएगा और ऐसे आएगा, यहाँ से Br, यहाँ से H हटा तो डबल बॉन्ड इस साइड, ये Br ये H हटाए तो इस साइड, तो ये प्रोडक्ट दो डिफरेंट प्रोडक्ट तो नहीं है, एक ही दिख रहा है भाई। आयुपेक नेम तो एक ही है ना, 1 2 3 4 पे मिथाइल, 1 2 3 4 पे मिथाइल, तो आपको बोलना चाहिए सिंगल प्रोडक्ट है, बट आंसर है 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। कितने? 2। तो फिर जब सेम प्रोडक्ट है तो उसे 2 बार क्यों गिन रहे भाई? सेम प्रोडक्ट नहीं है। ये जो ये कार्बन है यहाँ पर डैश पर H है और ये कायरल है, अगर ये कायरल कार्बन है तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, तो उसका मिरर इमेज ले लोगे तो अगला प्रोडक्ट S आएगा। कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेना, जो भी हो वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो ये इसका फोटोकॉपी है, मिरर इमेज है, इसका मतलब ये आपस में इनेंशियोमेरिक मिक्सचर है, प्लस माइनस का मिक्सचर है, एंड प्लस माइनस दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। पहला अगर R है तो S होगा या उल्टा S है तो R होगा, तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आ गए? 2। तो देखो बच्चे से क्या गलती होती है, बच्चे यहाँ से H और Br निकाल के इधर डबल बनाए या इधर बनाए, वो समझता है प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, आयुपेक नेम तो एक ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि उसमें अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। इधर डबल बॉन्ड आने पर अलग प्रायोरिटी आएगी, इधर पर अलग RS कॉन्फ़िगरेशन प्रायोरिटी आएगी, और RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं। क्लियर टू ऑल? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें,
सब्सक्राइब करें और इसकी PDF डाउनलोड करके प्रॉपर बंच बना के स्टेपल करके और आप उसमें एडिटिंग करें। जो भी आपको हिंदी पॉइंट बोले जाते हैं, कुछ लगता है कि ये और ऐड करना है या कोई सवाल किसी लेवल का करना है, बाकी मैं इनफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपको JEE एडवांस तक एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करा सकता है।